हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ होटल के स्वाद वाला लच्छा पराठा, जिसे हम घर पर बनाएंगे, वो भी गेहूं के आटे से, ढेर सारी परतों वाला, जो कि हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी है। और इसे हम 3 टाइप से बनाएंगे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका डो लगाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूँ का आटा लिया है, जिसे कि हम छान कर लेंगे। आप चाहे तो इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, या फिर आधा गेहूं का आटा और आधा मैदा भी मिलाकर ले सकते हैं। उससे भी पराठा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, पर मैंने यहाँ पर हेल्दी ऑप्शन चुना है, इसलिए पूरा गेहूं का आटा लिया है, जिसे कि हम हर कभी रेगुलर के खाने में बना सकें। इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे, जैसा कि हम रेगुलर रोटी वगैरह के लिए लगाते हैं, बिल्कुल वैसा ही। और ना ही इसमें हमें कोई तेल वगैरह ऐड करना है। बस यहाँ पर हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि हमें इसके साथ थोड़ी सी मेहनत और करना है और इसे एकदम स्मूथ कर लेना है। मतलब कि इसे 10 से 15 मिनट मसल कर चिकना कर लेना है। देखिए 5 से 7 मिनट में थोड़ा सा दरदरा दिख रहा है, तो हम इसके ऊपर थोड़ी सी मेहनत और करेंगे और इसे एकदम चिकना कर लेंगे। इस तरह जब हम डो को मसल कर स्मूथ कर लेते हैं, तो इसका पराठा एकदम सॉफ्ट और परफेक्ट बनकर तैयार होता है। अभी भी थोड़ा सा दरदरा दिख रहा है, तो इसे थोड़ा सा और मस लेंगे। और ये एकदम परफेक्ट डो तैयार है, तो इसे हम थोड़ी देर कवर करके रख देंगे। इसके ऊपर 2 से 3 ड्रॉप कुकिंग ऑयल की लगा देंगे, जिससे कि इसके ऊपर की लेयर ड्राई ना हो। डो को प्रिपेयर करने के बाद उसे थोड़ी देर रख देते हैं, तो वो हल्का सा फूल जाता है और उससे बनी रोटी और पराठा इजीली पच जाता है। अब एक कटोरी लेंगे, इसमें 2 से 3 चम्मच मैदा लेंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच रिफाइंड ऑयल या फिर घी डालकर इसका एक पतला सा पेस्ट बना लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच मैदा में 3 चम्मच घी डाला है और इसे फेंट कर एकदम पतला पेस्ट तैयार कर लेंगे। अब ये थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा है, तो इसमें 1 से 2 चम्मच घी और डालूंगी, क्योंकि हमें इसे पराठे पर फैलाना है। तो यदि थिक रहेगा तो इसे फैलाते नहीं बनेगा। और इस तरह का पतला पेस्ट तैयार कर लेंगे और इसे साइड में रख देंगे। अब हम पराठे बनाने के लिए डो की लोइयाँ तैयार कर लेंगे। देखिए ये डो एकदम रोटी के डो की तरह एकदम स्मूथ है। चाहे तो एक एक लोई अलग तोड़कर तैयार कर लेंगे, या फिर पूरे डो को थोड़ा सा लंबा फैला लेंगे सिलेंड्रिकल शेप में और उसके लोई कट कर लेंगे। इस तरह से कट कर लेने से सारी लोइयाँ सेम साइज़ की कटेगी, तो सारे पराठे भी सेम साइज़ के बनेंगे। सारे डो की इस तरह से लोई तैयार कर लेंगे। सारी लोइयों को कवर करके रख देंगे। अब पराठा बेलने के लिए एक लोई लेंगे, चकले पर सूखा आटा डालेंगे और लोई को पूरी तरह से सूखे आटे से लपेट लेंगे, जिससे कि बेलते टाइम आटा चकले पर चिपके ना। अब इस लोई से एक पतली सी रोटी बेल लेंगे। रफली बेल लेंगे, साइज़ और शेप को बिना देखे, क्योंकि लास्ट टाइम हमें इसे फिर से लोई तैयार करना है और उसे बेलना है। जितनी पतली हम रेगुलर रोटी बनाते हैं, उससे थोड़ी सी पतली बेल। अब इस पूरी रोटी के ऊपर हम जो मैदे का हमने पेस्ट तैयार करके रखा है, उसे लगा लेंगे, चाहे तो स्पून से या फिर हाथ से। मैदे के इस पेस्ट को लगाने से लेयर्स बहुत अच्छी तरह बनते हैं और पराठा एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। हमने यहाँ पर जो मैदे के पेस्ट में घी मिलाया है, उसकी वजह से पराठा क्रिस्पी बनेगा। यदि आप पराठा सॉफ्ट बनाना चाहते हैं, तो घी की जगह तेल यूज़ करिए। इसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और अब हम चाकू की हेल्प से इस तरह लंबे लंबे पतले कट लगा लेंगे। और कट लगाते टाइम किनारों को छोड़ देंगे, मतलब कि किनारों पर से इसे जुड़ा रहने देंगे, कुछ इस तरह। अब थोड़ा सा सूखा आटा और स्प्रिंकल कर लेंगे और इस तरह से फोल्ड करते जाएंगे। रोटी के एक साइड से फोल्ड करते हुए दूसरी साइड तक ले जाएंगे और इसके ऊपर फिर से थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और इसे इस तरह से पकड़कर हल्के हाथ से ट्विस्ट करते जाएंगे, एक किनारे पर से क्लॉकवाइज और दूसरे किनारे पर से एंटी क्लॉकवाइज। यही लच्छे पराठे का मेन प्रोसेस है, इससे परत बढ़िया खुलकर आती है। ट्विस्ट करने के बाद इसे इस तरह से एक किनारे से रोल करेंगे, राउंड शेप में घुमाते हुए इसकी लोई बनाएंगे और दूसरे छोर को नीचे दबा देंगे।
इस लोई को बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए लच्छा पराठा के लिए हम लोई एक साथ बनाकर रख लेंगे। पहले इसे हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर बहुत हल्के हाथ से चाहे तो इसे हम बेलन से बेल लेंगे। देखिए इस तैयार लोई में कितनी सारी लेयर्स बिल्कुल अलग ही दिखाई दे रही है। और इस प्रकार जब हम एक बार लोई प्रिपेयर कर लेते हैं तो मात्र सेकेंड्स में ही पराठा बेलकर तैयार हो जाता है। अब इस तैयार लोई से पराठा बनाने के लिए पहले इसे बहुत हल्के हाथ से प्रेस करके थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और फिर आवश्यकता लगेगी तो बहुत हल्के हाथ से बेलन से इस तरह बेल लेंगे। अब हथेली पर इसे सावधानी से उठाएंगे और गर्म तवे को हल्का सा ग्रीस करके उससे पर इसे सेकने के लिए डाल देंगे। इसे पलटते हुए दोनों साइडों पर घी लगा लेंगे। यदि क्रिस्पी पराठे की जगह आप सॉफ्ट पराठा बनाना चाहते हैं तो घी की जगह आप तेल भी लगा सकते हैं। घी और तेल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा ही लगाएंगे, तभी पराठा सुनहरी सिक कर आएगा। इन पराठों को सेकते टाइम गैस की फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे, क्योंकि यदि लो फ्लेम पर बनाएंगे तो पराठे थोड़े से सख्त बनेंगे। और अगर मीडियम टू हाई फ्लेम पर सेकेंगे तो क्रिस्पी होने के साथ साथ ये बहुत देर तक रखे रहने के बाद भी सख्त नहीं लगेंगे। और ये पराठे में देखिए सारी परतें एकदम से खुल कर आई है। एकदम क्रिस्पी और परफेक्ट पराठा सीख कर तैयार है। तो आइए इसे हम सर्व कर लेते हैं। इसे आप किसी भी सब्जी, सॉस या फिर चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर इसे आप ऐसे ही खा सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी लगता है। एक बाइट मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। हर बाइट लेयर्स वाली है और एकदम खस्ता है। सेकेंड टाइप के पराठे को हम थाली पर बेलेंगे, क्योंकि इसके लिए जो हम रोटी बनाएंगे उसकी थिकनेस थोड़ी सी पतली रखेंगे रोटी से। एक लोई लेंगे, उस पर सूखा आटा लगाएंगे और एक पतली सी रोटी बेल लेंगे कुछ इस तरह। अब इस रोटी के आधे भाग पर हम मैदे और तेल को मिलाकर एक हमने पेस्ट बनाया है उसे लगा लेंगे। जहाँ जहाँ हमने मैदे का पेस्ट लगाया है उसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे, और जहाँ पर हमने मैदे का पेस्ट नहीं लगाया है उसे इसके ऊपर ओवरलेप कर देंगे। इसके ऊपर भी हम मैदे का पेस्ट लगा लेंगे और सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे। अब एक किनारे से रोटी को उठाएंगे और इस तरह लेयर्स में से फोल्ड कर लेंगे। आधी रोटी फोल्ड करने के बाद इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। दूसरी साइड पर भी हम मैदे का पेस्ट लगाएंगे, सूखा आटा स्प्रिंकल करेंगे और इस तरह लेयर्स में से फोल्ड करते हुए पहली वाली साइड पर ले जाएंगे। फोल्ड करते टाइम किनारों को भी थोड़ा सा सेट करते जाएंगे। इस तरह तैयार स्ट्रिप के ऊपर हम मैदे का पेस्ट लगा लेंगे और सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और एक किनारे से पकड़ते हुए इसे इस तरह रोल करेंगे। लास्ट के पोर्शन को नीचे दबा देंगे और फिर ऊपर से इसे हल्के हाथ से प्रेस कर देंगे। ये एक लोई तैयार है। पराठे को बेलने से पहले बाकी की लोई को भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए इस लोई में कितनी सारी लेयर्स एकदम क्लियर नज़र आ रही है। इस पराठे की खास बात ये होती है कि सिकने के बाद इसमें दोनों साइड से लेयर्स एकदम क्लियर निकल जाती हैं। पहले इसे हाथ से प्रेस करते हुए इस तरह से बड़ा कर लेंगे। चाहे तो आप इसे बिना बेले इसी तरह से बेक कर सकते हैं। ये बहुत घंटों तक एकदम सॉफ्ट बना रहता है। या फिर आवश्यकता अनुसार इसे हल्के हाथ से थोड़ा सा बेल लेंगे। बेले हुए पराठे को दोनों हाथों से सावधानी से उठाते हुए तवे पर सेकने के लिए डाल देंगे। गैस की मीडियम टू हाई फ्लेम पर दोनों साइड से इसे तेल लगाते हुए सेक लेंगे। इसके अंदर जो हमने मैदा लगाया था उसमें भी हमने ऑयल यूज़ किया था और इसके पराठे के ऊपर सेकते टाइम भी हमने ऑयल यूज़ किया है। तो देखिए इसकी लेयर्स सेकते टाइम ही बिल्कुल अलग से निकल कर आ गई हैं। आइए इसे हम सर्व कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितना सॉफ्ट है। और ये हमारा पराठा बिल्कुल सिक कर तैयार है। और देखिए इसकी लेयर्स कितनी अलग अलग एकदम स्पष्ट दिख रही हैं और काफ़ी घंटों तक ये इतना ही सॉफ्ट बना रहता है। एक बाइट में इसकी आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितना सॉफ्ट है और इस पराठे की हर बाइट में इस तरह लेयर्स बिल्कुल क्लियर नज़र आती हैं। एक बार जब आप मेरी इन मेथड से गेहूं के आटे के लच्छेदार पराठे बनाएंगे ना, तो आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि ये कितने परफेक्ट बनते हैं। पराठे बनाने की तीसरी मेथड में भी हम लोई से एक पतली सी रोटी बेल लेंगे और उसके ऊपर जो हमने मैदे का पेस्ट बना कर रखा है उसे लगा लेंगे। उसके ऊपर सूखा आटा स्प्रिंकल कर लेंगे और इस तरह एक कोने से बाहर की तरफ इसे उठाते हुए फोल्ड करते जाएंगे। और इन लेयर्स को बनाते टाइम हम किनारों को भी थोड़ा सा सेट करते जाएंगे। हल्के से प्रेस करते हुए इसके साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे और फिर इसे घुमाते हुए फोल्ड कर लेंगे। इसे थोड़ा खींचते हुए रोल करेंगे जिससे कि ज़्यादा परतें तैयार हो
और बाकी के लास्ट के जो पोर्शन बचा है उसे नीचे दबा देंगे। और विद इन सेकेंड्स बहुत सारी परतों वाली लोई पराठा बेलने के लिए तैयार है। बाकी के पराठों की तरह सेम वे में इसे भी हम बेल कर और सेक लेंगे। लच्छा पराठा बनाने की तीनों मेथड में से सबसे अच्छी मेथड आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइए। आई होप कि गेहूं के आटे से बने इस लच्छेदार पराठे की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। इसे हम रोटी के डो से ही चाहे जब बना सकते हैं। तो इस तरह की और नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।